Welcome to Chemistry Learners Academy. I am Professor Mohammad Sarwar. Students, today we are going to explain sp hybridization. Students, sp hybridization और इथाइन मॉलिक्यूल की शेप ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। हम इस लेक्चर में sp हाइब्रिडाइजेशन की सारी फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे और साथ एसिटाइलिन जिसे इथाइन कहा जाता है उस मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन को भी देखेंगे, किस तरह से कार्बन टू कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये स्टूडेंट्स, पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिक्स होने के नतीजे में दो इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड डीजेनरेट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये इस अमल को sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है और जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। कार्बन एटम्स sp हाइब्रिडाइज होती है ऐसे कंपाउंड में जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी जनरल एग्जांपल इथाइन, प्रोपाइन है। डियर स्टूडेंट्स, sp हाइब्रिडाइजेशन को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक लाइन में मौजूद होते हैं और उनके दरमियान आपस में 180 एंगल होता है। डियर स्टूडेंट, कार्बन एटम इथाइन में sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये अमल कैसे होता है इसको जानने के लिए हम कार्बन एटम की ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इस फिगर में आप देखते हैं कि 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है। नतीजे में 2s, 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो जाते हैं क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रमोशन के लिए 2s से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी हासिल करके 2p ऑर्बिटल में चला गया था। अब 2s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक 2s और एक 2px ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। इसके नतीजे में दो नए डीजेनरेट sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल राउंड स्फेरिकल शेप का होता है और जो 2px है ये एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड है और ये डम्बल शेप का है। हाइब्रिडाइजेशन के अमल से गुजरने के नतीजे में sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं जो एक लाइन पर ओरिएंटेड हैं और उनका आपस में एंगल 180 है। डियर स्टूडेंट, 2py और 2pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं और ये ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की लाइन के बिल्कुल 90 के एंगल पर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इथाइन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। अब देख सकते हैं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन एटम्स के आपस में ओवरलैपिंग के अमल से गुजरते हैं जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है। हर कार्बन एटम का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है ओवरलैपिंग के और इश्तराक के अमल के नतीजे में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की इश्तराक के नतीजे में कार्बन का कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना है और दोनों हाइड्रोजनों के साथ हर कार्बन का एक एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना है। डियर स्टूडेंट, इस तरह सिग्मा बॉन्ड बनने के अमल के बाद हर कार्बन एटम पर दो अनहाइब्रिडाइज्ड py और pz ऑर्बिटल बच जाते हैं। तो नतीजे में हर कार्बन एटम दूसरी कार्बन के एटम के साथ साइडवाइज ओवरलैप करती है जिसके नतीजे में py ऑर्बिटल के साथ
ओवरलैपिंग के अमल से गुजरता है और पीजी ऑर्बिटल दूसरे कार्बन एटम के पीजी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से कार्बन एटम के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बना है और दो पाई बॉन्ड बन गए हैं। इस तरह से दोनों कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ हर कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाती है। इस तरह से इथाइन मॉलिक्यूल लीनियर शेप इख्तियार करता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम सारे एक ही लाइन पर मौजूद होते हैं। ये थी sp हाइब्रिडाइजेशन और इसके नतीजे में बनने वाली इथाइन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें